भेड़िया और लोमड़ी दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि लोमड़ी कहती है, तुम्हें तो बहुत दिन हो गए, कभी मिलने ही नहीं आते हो तुम। भेड़िया भाई, क्या हाल चाल है? हाल तो ठीक है, लेकिन इस शेर ने बड़ा परेशान किया हुआ है। मैं जो भी शिकार करता हूँ, शेर आके वही शिकार कर लेता है। इसलिए मैं तुमसे इतने दिनों तक मिलने नहीं आया। अब मुझे कोई शिकार ही नहीं मिलता। तुम सुनाओ, कैसी हो? मेरे लिए ये कौन सी नई बात है? वो तो मेरे साथ करता ही ऐसा है। हम दोनों को मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो। हम उसके लिए एक गड्ढा खोदेंगे जहाँ से वो गुजरता है। तुम उसके यहाँ आती जाती रहती हो, इसलिए तुम उसे ले आना उस गड्ढे के पास। वो इस गड्ढे में गिर जाएगा और फिर हम पत्थर मारेंगे उसे, फिर वो मर जाएगा। बात तो तुम सही कर रहे हो। वो मेरी बातों का एतबार भी करता है। मैं उसे कहूंगी तो वो मेरे साथ आ जाएगा। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि चिड़िया उनकी सारी बात सुनकर मुर्गे के पास आती है और उससे कहती है, मुर्गे भाई, नीचे आए, जल्दी करें, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आए। क्यों? तुम यहीं पर बात कर लो, मैं नहीं आऊंगा नीचे, मेरा नहीं दिल कर रहा। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं कौन सा आपको खा रही हूँ? जो मैंने बात करनी है वो यहाँ से नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आता हूँ नीचे। मुर्गा नीचे आता है। अब बताओ, क्यों बात है? इतनी देर से कह रही हूँ, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। मुर्गे भाई, मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैंने अभी अभी एक लोमड़ी और एक भेड़िए को बात करते सुना है। वो शेर को मारना चाहते हैं। आप शेर के घर के करीब रहते हैं, शेर गुजरे तो उसे बता देना। क्या सच में मारना चाहते हैं? ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं शेर को बता दूंगा जब वो गुजरेगा। फिर चिड़िया अपनी सारी बात करके वहां से चली जाती है और मुर्गा वहां बैठा रहता है। थोड़ी ही देर बाद मुर्गा अपने घर के ऊपर बैठ जाता है। कुछ देर बाद इधर से शेर भी आ जाता है। शेर को देखकर मुर्गा कहता है, कुकड़ू कुकड़ू, शेर मियाँ, मेरी बात सुनकर जाना। रुको रुको रुको। क्या हुआ है मुर्गे? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्यों आवाजें लगा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, पीछे से आवाजें दे रहे हो। शेर मियाँ, मुझे आपको एक खबर देनी है। जो एक भेड़िया और एक लोमड़ी आपको मारने की प्लानिंग कर रही है। मैं लोमड़ी को जानता हूँ, वो इस वक्त कहाँ मिलेगी। अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा आकर। मैं थोड़ी देर बाद फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, अगर मेरी बात झूठ हो तो आप मुझे मार देना, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये बात सच है, आप जाके देख लें। शेर वहां से चला जाता है लोमड़ी और भेड़िए की बातें सुनने के लिए। जब शेर वहां पर पहुंचता है तो भेड़िया लोमड़ी से कह रहा होता है, गड्ढा तो हमने खोद दिया, तुम्हें यकीन है शेर आएगा वहाँ? हाँ, वो जरूर आएगा। तो फिर ठीक है, आज इसका काम तमाम हो जाएगा। आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। आज शेर का काम तमाम हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर शिकार किया करेंगे। उन दोनों को पता चल जाता है कि शेर आ गया है। वो दोनों भाग जाते हैं और शेर वहां पर खड़ा होकर कहता है, मुर्गे ने तो सच बोला था, मुझे उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। अब मैं जाता हूँ मुर्गे के पास। शेर को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। वो भेड़िए और लोमड़ी की सारी बातें सुन लेता है। भेड़िए और लोमड़ी की सारी बातें सुनने के बाद शेर फिर से मुर्गे के पास जाता है। जिस जगह शेर मुर्गे को छोड़ गया था वो वहीं बैठा होता है। शेर मुर्गे के पास पहुंचकर मुर्गे से कहता है, तुमने तो मुझसे सच कहा था। सच में लोमड़ी और भेड़िए ने मेरे लिए एक गड्ढा खोदा हुआ है। मैंने तो आपसे कहा था, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब आ ही गया सच सामने।
तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब जब भी तुम मुश्किल में हो ना, तुम मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाऊंगा। आवाज तुम इस तरह देना, तुम अजान देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आवाज दूंगा, कहूंगा कुकड़ू और आप आ जाइएगा। सारी बातें करने के बाद शेर वहां से चला जाता है और मुर्गा अपने घर के ऊपर ही बैठा होता है। मुर्गा शेर से दोस्ती करके बहुत खुश होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मुर्गा दरख्त के ऊपर बैठा होता है कि थोड़ी ही देर बाद कहीं से लोमड़ी आती हुई उसे दिखाई देती है। जब लोमड़ी मुर्गे के पास आने लगती है तो मुर्गा अजान देता है। क्या हुआ मोटे ताजे मुर्गे, इतनी जोर जोर से अजाने क्यों दे रहे हो? इतनी अजाने? बस ऐसे ही मेरा दिल किया, मैं अजान दे रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से, बुरी लोमड़ी, निकलो यहाँ से। मैं एक दरख्त के पास आकर खड़ी हो गई हूँ। चलो अब तुमने अजान तो दे ली, अब नीचे आओ, हम दोनों मिलके नमाज पढ़ते हैं। मेरा भी दिल कर रहा था कि हम दोनों एक साथ नमाज पढ़ें। आओ आओ नीचे आओ। रुको, नमाज पढ़ूंगा मैं तुम्हारे साथ, लेकिन इमाम साहब को तो आ लेने दो। वो हमें नमाज पढ़ाएंगे, हम मिलकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कौन सा इमाम आया है? किस इमाम की बात कर रहे हो? आओ हम दोनों ही नमाज पढ़ लेते हैं। तुम अपनी आंखों से देख लेना, इमाम साहब आते ही होंगे। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि शेर के कदमों की आवाज आती है। लोमड़ी भागती है तो मुर्गा उससे कहता है, रुको रुको बहन, रुको, मेरी बात तो सुन लो। क्या है? अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अब मैं जा रही हूँ, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है। फिर नमाज तो पढ़ते जाओ, इमाम साहब तो आ रहे हैं। ना भाई ना, ये इमाम साहब मेरे कुनबे का नहीं है, और तुम्हें तो पता है मैं अपने कुनबे के इमाम साहब के साथ ही नमाज पढ़ती हूँ। थोड़ी देर बाद शेर मुर्गे के पास आ जाता है और मुर्गे से कहता है, ये लोमड़ी क्यों आई थी यहाँ? क्या तुम्हें ये तंग कर रही थी इसलिए तुम अजाने दे रहे थे? मैं तुम्हारी अजान सुन के यहाँ पर आया हूँ। हाँ, ये मुझे बहुत तंग कर रही थी और ये मुझे खाना चाहती थी और कह रही थी कि मोटे ताजे मुर्गे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी अजाने सुनकर आ गए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम इसी तरह अजाने देना, मैं तुम्हारी अजाने सुनकर आ जाया करूंगा। और उस लोमड़ी पर तो वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं जब भी मुश्किल में होऊंगा मैं आपको बुला लिया करूंगा, इसी तरह अजाने देकर। फिर शेर वहां से चला जाता है और मुर्गा उसी जगह बैठा रहता है। मुर्गा शेर को सारी बात बताकर शेर का दिल जीत लेता है और हमेशा के लिए शेर का दोस्त बन जाता है। मुर्गा जब भी अजाने देता है, शेर उसकी मदद करने के लिए फौरन पहुंच जाता है।